हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयरफील्ड लर्निंग। और आज हम सीखेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन। यूनिवर्सिटी में आने वाला हर एक स्टार डेल्टा का क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक बिना स्किप करके देखिए। हर एक स्टेप को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, लोग इस स्टार डेल्टा कन्वर्जन के अंदर गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो फॉर्मूला के ऊपर बेस करके इसको याद रखते हैं। अगर आप इसको फॉर्मूला के ऊपर बेस करके याद रखते हो तो जब ही आपके रेजिस्टेंस चेंज होंगे या शेप अलग होगी, ठीक है। अगर इस तरीके का स्टार कनेक्शन अगर कुछ इस प्रकार से आ जाए आपका, तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। भले ये दोनों सेम ही है बट आपको इसमें दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि बिकॉज ऑफ द शेप जो है इसकी उल्टा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप फॉर्मूला के ऊपर बेस करके इसको सॉल्व ना करें, आप सॉल्व करें इनकी वैल्यूज और मेरे जो प्रोसीड्यूर है जिसको मैं फॉलो करूंगा उसके ऊपर बेस करके इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, और मैं आपको वही चीज यहाँ पे सिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहली चीज हमारे पास एक स्टार कनेक्शन है जिसको हम डेल्टा तक ले जाएंगे। तो स्टार को जब हम डेल्टा तक ले जाते हैं तो हमारी क्या वो प्रोसेस होती है? सबसे पहली चीज, जब ही आप स्टार को डेल्टा तक ले जाए तो एक बार आप फिर से स्टार को अंडर ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए ये R1, R2, R3। तो मैं यहाँ पे कुछ रेजिस्टर्स के वैल्यूज ले लेता हूँ, लाइक 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो उसी तरीके से 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। सो 2, 3, 6 हमें बनाना है ये डेल्टा वाला कनेक्शन, तो हमने बीच में स्टार को फिर से ड्रॉ कर लिया। अब देखिए सबसे पहली चीज R1, इस पे R1, R2, R3। जब भी हम मान लीजिए हम इस साइड को कैलकुलेट करने वाले हैं, तो जब आप इस साइड को कैलकुलेट करो तो ध्यान में रखिए कि उसके साइड में सबसे पहले ही जो बना हुआ था हमारा स्टार, उनके कौन से रजिस्टर्स अवेलेबल है। लाइक जैसे कि मैं इसको नाम देता हूँ R1, आर ए नाम देता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ RB, इसको नाम देता हूँ RC। सो जो आर ए है, जो हमारा आर ए है, उसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, इसके साइड में क्या है, 2 ओम और 3 ओम। तो आपको क्या लिखना है? आर ए इज इक्वल टू, इन दोनों को आपको प्लस करना है जो आपके साइड में वैल्यू मौजूद है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस लिख के, और डिवाइड में आपको क्या लिखना है, जो कि आपकी रिमेनिंग रेजिस्टेंस थी, क्या थी? 6 ओम। अब इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आपको आएगी वही आपकी R1 की वैल्यू होगी। चलिए निकाल लेते हैं। 2 + 3 5, 2 × 3 6 6 1। सो यहाँ पर होगा 5 और 1, तो ये टोटल जो निकली वो आएगी आपकी 6 ओम। उसी तरीके से चलिए निकालते हैं आरबी की वैल्यू। अब देखिए आरबी इधर है, आरबी के साइड में क्या है, स्टार में बने हुए, इसके आस पड़ोसी कौन है, 2 और 6 ओम। तो उन दोनों को प्लस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवीजन कीजिए किससे, जो कि आपकी रिमेनिंग रेजिस्टेंस थी 3। 2 + 6 8, 3 से 6 कटेगा तो 2 बचेगा, 4। सो 4 + 12, ये आएगा आपका 12 ओम। उसी तरीके से चलिए निकाल लेते हैं आरसी। आरसी के आसपास में कौन है, आस पड़ोसी 6 और 3। तो सिंपली उन दोनों को प्लस कीजिए, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो रिमेनिंग रेजिस्टर था उसको डिवीजन में लिख दीजिए इनके मल्टीप्लीकेशन के। और अब क्या वैल्यू निकलेगी, 6 को 2 से 3, 9, 9 और 9, तो ये आपकी 18 ओम। सो जब आपका ये प्रोसेस हो जाए तो आप 20 का ये वाला जो आपने रेफरेंस करके माना था, इसको आप प्लीज इसको रिमूव कर दे सकते हैं, ठीक है। और रिमूव कर देने के बाद, और ये ध्यान में रखिए कि इसको आप पेंसिल से ड्रॉ करना। अगर पेन से ड्रॉ करते हो एग्जाम में तो कैसे रिमूव करोगे, तो प्लीज पेंसिल से ड्रॉ कर लेना। उसके बाद
आपकी जो वैल्यूज आई है उनको यहाँ पे पुट कर देते जाए, जैसे कि आरबी की वैल्यू आई है। अब इसमें नोटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आपने 6 ओम यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया तो गलती हो सकती है। अब यहाँ नहीं गलती हो सकती, लेकिन जब आप बड़े सर्किट्स को ड्रॉ करोगे तब आपने अगर रेजिस्टेंस को छेड़खानी कर दी तो उसमें आपकी नंबर जा सकते हैं माइनस में, या कट सकते हैं नंबर, ठीक है। तो आरसी आरसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, 18 ओम आपको मिला है। तो उसी तरीके से देखते हैं अब आप डेल्टा से स्टार की कन्वर्जन। डेल्टा से स्टार की कन्वर्जन में आपको सेम प्रोसेस यूज करना है। क्या करना है आपको, फिर से उस डेल्टा को एक बार ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको उसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहली चीज इसकी नेमिंग करनी है। मैं ब्लैक कलर से करता हूं। इसकी नेमिंग होगी R1, R2, R3, और उसके बाद मैं इधर के इन वैल्यूज को ही यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि 2 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम, और इधर को 6 ओम। वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की है। अब देखते हैं। तो सबसे पहली आपको इन वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेना है। सबसे यहाँ पे 2 था, ये 3 ओम, ये 2 ओम, और ये 6 ओम। तो R1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब आप याद रखिए, जब आप डेल्टा से स्टार तक कन्वर्ट करें, यानी कि आप ये ब्लैक वाला पोर्शन जो है इसको स्टार कहते हैं, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो R1 के आसपास में कौन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये दोनों अभी तक नहीं है, ठीक है, ये दोनों अभी तक वैल्यूज नहीं मिले हमें, हमने कैलकुलेट नहीं किया। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं R1 से, तो R1 के आसपास क्या है, 2 और 3 ओम। तो कुछ नहीं करना, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और जितने भी आपके टोटल रेजिस्टेंस है, जैसे कि आपकी टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 2, 3, 6, तो आपकी टोटल कितनी हुई, 3 + 6 9 इंटू +2 इक्वल में 11। तो आपका 11 आ जाएगा नीचे। तो ये आपका कैलकुलेट करने जितना है, जैसे कि आप देखो 3 × 2 6 / 11 ओम। उसके बाद R2 की देखिए, R2 के आसपास कौन है, ठीक है, हमेशा आसपास देखना है। यहाँ पर भी आसपास का कंसेप्ट था, यहाँ पर भी आसपास का ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आसपास कौन है, 2 × 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना, ये सेम होगा हर किसी में। एट। और उसी तरीके से R3 के आसपास देखिए, 3 और 6, 3 × 6, 2 + 6 + 3। तो इसी तरीके से आप स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार तक कन्वर्जन सीख चुके हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया दोनों की प्रोसेस क्या है कैलकुलेशन करने की। अब हम बढ़ते हैं एक बहुत बड़े सर्किट के अंदर, ताकि आप अच्छे से जान पाओ कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टार डेल्टा कन्वर्जन से। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, जहाँ पे सर्किट के अंदर बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एक्स। आप देख सकते हो आई एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर भी हम डेल्टा कन्वर्जन का यूज करेंगे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन का। कैसे करेंगे, किस पोर्शन पर डेल्टा कन्वर्जन होगा, ये भी आपको दिखाएंगे। किस तरीके से आप भी एनालाइज कर सकते हो सर्किट के अंदर कहाँ पे डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन होगा। चलिए, सबसे पहली चीज सर्किट के अंदर ध्यान दीजिए कि हमें इस ब्रांच की करंट निकालनी है। तो हमेशा एक, जब भी आपको किसी ब्रांच के अंदर करंट निकालने को बोले, तो आप कभी भी इस वाले ब्रांच को टच मत कीजिए जिस वाले ब्रांच की करंट आपको निकालने को बोली गई हो, ठीक है। एक वोल्टेज कनेक्टेड है। अब आप देखिए, जो डेल्टा कनेक्शन है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा उल्टा बनाया है आपको समझाने के लिए। तो अगर हम इन पॉइंट्स को एक लाइन से कन्वर्ट कर दे, लाइक दिस, इन दोनों का मीनिंग सेम है,
क्यों सेम है? क्योंकि इस पॉइंट को हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पर इस लाइन में कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट या कंपोनेंट मौजूद नहीं है, तो हम इस लाइन को एज अ पॉइंट भी कन्वर्ट कर सकते हैं या इस पॉइंट को एज अ लाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज आप देखो इस वाले पोर्शन पर, आप 5 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस और 15 ओम रेजिस्टेंस, तो ये जो है एकदम हूबहू इसकी तरह दिख रहा है आपको। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक डेल्टा कनेक्शन है जिसको हमें स्टार में कन्वर्ट करना है। उसके पहले आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप उसको स्टार में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, जो कि दोनों रेजिस्टेंस इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कनेक्शन होके इनके अंदर पैरेलल कनेक्शन होगी और वो पैरेलल कनेक्शन इसके साथ सीरीज में होगा और ये दोनों सीरीज इसके साथ पैरेलल में आ जाएंगे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये कैसे आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये आपका जो ये थिंकिंग है, ये आपकी एनालिसिस है, ये आप कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ जहाँ पे हमें स्टार में कन्वर्ट करना है। R2 R3, तो चलिए वैल्यूज को निकालते हैं। R1 की वैल्यूज क्या होगी, आसपास के रेजिस्टेंस देख लीजिए, 5 और 15। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही आप डेल्टा से स्टार तक कन्वर्ट करोगे तो क्या करना है, आसपास के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है और नीचे आपको क्या लिखना है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना है, 5 प्लस 20 प्लस 15। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 20 20 40। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं सब कुछ। तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम आएगा क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस है, डिनोमिनेटर सबका सेम आएगा क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस है। अब इसकी बात करें R2 की, R2 के आसपास कौन है, 5 और 20, तो सीधा दोनों का मल्टीप्लाई। और उसके बाद R3 के आसपास 15 इंटू 20, 100 डिवाइडेड बाई 40, और ये आपका आएगा 300 डिवाइडेड बाई 40। चलिए सबसे पहले ये वाला निकाल लेते हैं, 75 डिवाइडेड बाई 40, ये आता है आपका 1.875 ओम, और ये आपका आएगा करीब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, एक बार देख लेते हैं, 2.5, और ये आपका आएगा 7.5। तो चलिए फाइनल सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से। तो आपको ध्यान देना है, अब ये वाला पोर्शन, ये 3 रेजिस्टेंस गायब हो जाएंगे और ये स्टार वाला आ जाएगा। स्टार कैसे आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे R3 की वैल्यू क्या है, 7.5, तो ये आपकी R3 होगी। ये सबको आपको पता ही होगा कि सब कुछ ओम में होगा, तो मैं ऐसे वैल्यूज को लिखूंगा यहाँ पे। टू पॉइंट फाइव, और इधर आपका आएगा 12, और इधर आपका आएगा 10, ये 30, और ये आपकी 35 वोल्ट की बैटरी जो कि फ्लो करवा रही है इतनी करंट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को आपको सीरीज कनेक्शन करना है, इन दोनों की सीरीज, इन दोनों की सीरीज। कैसे करोगे उनके पास, जब आप इनकी सीरीज कनेक्शन करोगे
तो सर्किट जो है कुछ ओवरऑल सर्किट इस प्रकार से दिखेगी। तो ये तो आपकी 7.5 होगी, ये आपकी 30 ओम ही होगी। अब इनकी जब सीरीज कनेक्शन हो जाएगी, ये होगी 12.5 ओम, और जब इनकी सीरीज कनेक्शन हो जाएगी, ये होगी आपकी 13.87, जो कि कनेक्टेड रहेगा 35 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो आप देख सकते हैं इनके अंदर पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मैं सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर हम इनका पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 13.87 इंटू, आपको पैरेलल करना आता होगा, बस कुछ नहीं करना, जिन दोनों की पैरेलल आप कर रहे हो उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय उनका समेशन। 13.87 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 12.5 प्लस 13.87, तो ये आपका आएगा 6.575। इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 578 ओम। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 6.58, और ये आपकी 30 ओम रेजिस्टर, ये आपकी 35 वोल्ट की करंट। तो आप देखो इन दोनों के अंदर सीरीज हो रही है, ठीक है, और ये पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, सो द टोटल रेजिस्टेंस इज, क्या करना है, इन दोनों का समेशन उसके साथ इन दोनों का पैरेलल। तो कैसे करेंगे, 6.58 प्लस करिए किसके साथ, 7.5 के साथ, इन दोनों का सीरीज हो रहा है, और ये किसके साथ पैरेलल हो रहा है, इसके साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, चलिए देखते हैं कैलकुलेट करके। 6.58 प्लस 7.5, उसके बाद 6.5 प्लस 7.5, 6.58, 7.5 प्लस 30, तो ये आपका आएगा 9.583 ओम। तो ये आपका आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अगर बात करो टोटल रेजिस्टेंस की, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज सोर्स को छोड़ के जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस आ रही है वो कुछ इस प्रकार से, लाइक ये आपका रेजिस्टर, हमने यहाँ पर जितना भी सर्किट था, जो सर्किट था उसको हमने, उसका टोटल रेजिस्टेंस हमने इक्वेट किया, जिसको हमने आरती नाम दिया, और उसकी वैल्यू आएगी आपकी 5.8 ओम। जहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है आपकी IX, और आपकी एक बैटरी कनेक्टेड है जो कि 35 वोल्ट की है। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है, वोल्टेज हमें पता है, तो उस ब्रांच की हमें करंट भी पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I इज इक्वल टू V बाई R, जहाँ पे V कितना है 35 वोल्ट, और R कितना है 35 डिवाइडेड बाय 9.583,
जिसकी आपकी वैल्यू आ गई है 3.652 सॉरी एम्पियर। हाँ, मैंने ओम लिख दिया था गलती से। सो दिस विल बी योर आंसर, जो कि इसकी वैल्यू है 3.652 एम्पियर। सो आई होप आपने पूरी कैलकुलेशन जो है अच्छे से ध्यान से देखा होगा, और कैसे मैंने इसको फॉलो किया, और कैसे कैसे पॉइंट्स पर जो है आपकी स्टार डेल्टा कन्वर्जन जो है आपको यूज करना है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि किस किस पोर्शन के अंदर स्टार डेल्टा अगर हम करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है वो एक सिंपल सर्किट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम ऐसे और कंटेंट लाते रहे और आपको भी मिले और आपके दोस्तों को भी मिले। ठीक है, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।